तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए किस तरीके से बुलाया जाएगा, प्लस साथ ही साथ आपका इंटरव्यू मार्क किस तरीके से डिसाइड होगा। ठीक है, तो बिना लेट के हम लोग यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड बिफोर द इंटरव्यू कमिटी ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन डिपार्टमेंट। मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू कमिटी विल बी असेस परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट सेपरेटली। ठीक है, तो जो इंटरव्यू के मेंबर्स होंगे या कमेटी में जो भी डिपार्टमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, सेंटर हो गया, स्कूल्स हो गया, उन सब की जो इंटरव्यू कमेटी होगी उसमें जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, उनके पास स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस पे नंबर देने का मार्क्स होगा, ठीक है, वो सेपरेट सेपरेट सबके पास है। फॉर इच मोड ऑफ एडमिशन द इंटरव्यू विल बी 30 मार्क्स। तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? हर एक मोड ऑफ एडमिशन के लिए 30 मार्क का ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। द एवरेज ऑफ द मार्क्स अवार्डेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू कमेटी शैल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट। तो अब क्या होगा कि मान लो कोई एक कैंडिडेट आया, ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने इंटरव्यू दे दिया। अब इंटरव्यू दिया तो इसको मान लो कमेटी में 3 टीचर्स बैठे हुए हैं, 3 मेंबर्स हैं। ठीक है, किसी ने 15 मार्क्स दे दिया, किसी ने 20 दे दिया और किसी ने 30 दे दिया। अब हमको क्या करना है, इन तीनों का सम कर लेना है। सम करने के बाद हमको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि क्या करना, हमको एवरेज का फार्मूला यहाँ पे लगाना है ना, कि एवरेज निकाला जाएगा कि वही मार्क्स जो है स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो कि इनका एवरेज होगा इंटरव्यू का। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे 15 20 कितना हो गया 35। ठीक है, देन 30 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 65। बट इसमें हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 2 जा 6, देन ये आएगा 3 1 जा 3, फिर 3.21.66। तो कुछ इतना मार्क उसको इंटरव्यू में उस कैंडिडेट को मिला है। तो मैंने इसलिए बताया, ये जस्ट ओनली क्या था, मैंने 3 टीचर्स का एग्जांपल लिया है। बट हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स वेरी करे। किसी में 10 भी हो सकते, किसी में 15 भी हो सकते, किसी में 11, किसी में 8, किसी में 9, जो भी हो गए। तो आपको करना क्या है कि जैसे अलग अलग टीचर ने जो जो मार्क आपको दिया है, तो क्या किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा, देन सबका एवरेज निकाल करके जो मार्क्स बनेगा वही कैंडिडेट को अलाउ किया जाएगा। फॉर फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है विजुअल आर्ट्स के लिए। विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स where practical knowledge and expertise of the applicant is crucial to decide his or suitability as PhD scholar। ठीक है, कि मतलब अगर वो विजुअल आर्ट्स का है या परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, तो उसमें उसको इंटरव्यू देने से पहले उसको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहना चाहिए ड्राइंग का। ठीक है, जो भी वहाँ पे होता हो। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कॉलिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स टू अपीयर इन द इंटरव्यू, कि हम लोग जो है अब एप्लीकेंट्स को कॉलिंग कैसे किया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। तो देखो, अंडर द जेआरएफ मोड ऑफ एडमिशन ऑल द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो जेआरएफ मोड में जितने भी कैंडिडेट है जो जेआरएफ मोड में अप्लाई कर रहे हो, सबके सबको बुलाया ही जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडर द नेट मोड ऑफ एडमिशन 10 कैंडिडेट्स अगेंस्ट ईच एडवर्टाइज सीट शैल बी कॉल्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो अगर आपका नेट मोड है तो उसमें कितने कैंडिडेट आपके पास आएंगे, 10 कैंडिडेट्स ओनली ही आएंगे, 10 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे एक सीट के अकॉर्डिंग। बट अभी देखो कुछ और स्पेशल कंडीशन भी ऐड किया जा रहा है, कि उन्होंने अपना नॉर्मली दिया कि 10 कैंडिडेट आएंगे। ठीक है, कॉल्ड अपीयर इन द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द कंप्यूटेड। सॉरी, यहाँ पे मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिनिमम बोल सकता हूँ कि मिनिमम कम से कम 10 कैंडिडेट एक सीट पे आएंगे नेट मोड में। ऑन द कंप्यूटेड total percentile of UGC CSIR net examination or score of ICAR SRF PhD examination as the case may be. However, keeping in view the total number of applications received, the concerned department, center, school may be invite up to maximum 15 candidates for each advertised seat। तो क्या कर सकते हैं कि अगर कुछ स्पेशल केस में या उनके डिपार्टमेंट का जो रूल हो, या फिर जो सेंटर है, स्कूल है, मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आपका सेंटर से आपका स्कूल है, जो भी हो। ठीक है, अब उनके मन के ऊपर है, तो अगर वो चाहें तो मैक्सिमम एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट्स को भी बुला सकते हैं। कि हो सकता है 10 भी हो, 11 भी हो सकते हैं, एक सीट के लिए 12 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 नेट मोड में वो बुला सकते हैं फॉर ईच एडवर्टाइज सीट आफ्टर ऑब्टेनिंग पीरियड ऑफ अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन कोऑर्डिनेशन बोर्ड। ठीक है, if the number of applicants under net mode for each advertised seat is less than 10, all candidates will be called।
ठीक है, अगर नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस है वो नेट मोड में 10 से कम हो रहे हैं हर एक सीट के लिए, तो क्या होगा आपके पास कि सारे के सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए 10 सीट आई है पीएचडी के लिए, अब इस पे क्या है ओनली 90 कैंडिडेट ही अप्लाई किए हैं, तो अब 90 तो देखोगे एक सीट के लिए कितने हुए, यहाँ पे 9 ही तो बन रहे हैं, क्योंकि 10 से आप डिवाइड करोगे तो एक सीट के लिए 9 कैंडिडेट ही मिल रहे हैं, 10 भी नहीं हो रहे हैं। तो अगर 10 से कम हो रहा है तो सारे के सारे कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। बट अगर मान लो 110 हुए, अब यहाँ पे क्या होगा, इनका मेरिट बनेगा और केवल 100 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, ये मिनिमम क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का। बट अगर आपका जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, वो अगर ये चाह ले रहा है कि नहीं हम तो भाई एक सीट पे 11 कैंडिडेट को भी बुलाएंगे, तो वो क्या करेगा, 110 बच्चे जो बन रहे हैं, 110 जो कैंडिडेट्स हैं, इन सारे के सारों को वो बुला सकता है। ठीक है, ये उसका मतलब प्रोसीजर है, वो उनके चाहने के ऊपर है। बट अगर 90 हुए या 100 तक हुए तो ये डिपार्टमेंट को बुलाना कंपलसरी, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा हो रहे हैं, 100 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट के माइंड के ऊपर है, ये जो उनका मतलब कमेटी है उनके ऊपर है कि वो कितने कैंडिडेट को बुलाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर ईच एडवर्टाइज सीट in the department center school under various categories in the two admission modes, the total number of candidates to be called for interview shall comprise 80% from the main discipline। तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे इन हर एक एडवर्टाइज सीट में, तो उसके जो 80% कैंडिडेट होंगे ये मेन डिसिप्लिन से ही आएंगे, एंड 20% फ्रॉम द एलाइड डिसिप्लिन, और 20% जो कैंडिडेट होंगे ये एलाइड डिसिप्लिन से आएंगे। इन केस ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन मेन एलाइड डिसिप्लिन, अगर ऐसा कुछ होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं मेन या एलाइड डिसिप्लिन में उतने कैंडिडेट नहीं अवेलेबल हो रहे हैं जितना इनको चाहिए, 80% और 20%। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, शॉर्टफॉल विल बी कंपनसेटेड बाय कॉलिंग रिमेनिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम एलाइड टू मेन। ठीक है, देखो यहाँ पहले मेन था फिर एलाइड हुआ, अब यहाँ पे क्या है, एलाइड है फिर मेन है, मतलब अगर मेन में कम पढ़ रहे हैं तो एलाइड से लेकर के उस कोटा को पूरा किया जा सकता है, एलाइड में कम पढ़ रहे हैं तो मेन से लेकर उस कोटा को पूरा किया जा सकता है। बट अगर दोनों में ही कम पढ़ रहे हैं तो कोटे को पूरा तो नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो यही बात है कि अगर मेन में कम पढ़ रहा है तो एलाइड से ले सकते हैं बच्चे को, एलाइड में कम पढ़ रहे हैं तो मेन डिसिप्लिन से भी बच्चे को ले सकते हैं। ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, कि किस तरीके से बुलाया जाएगा।